आज ड्रेस बनाने के लिए हमने 16 इंचेस लेंथ का और 8 इंचेस विड्थ का एक फैब्रिक लिया है। ये 2 फैब्रिक है। अब इसे हमने अनफोल्ड किया। इस तरीके से 4 पीस हो गए। अब इस पे हमने सबसे पहले शोल्डर का मार्क किया। शोल्डर हमारा 5 इंच रहेगा। इस पे हमने 5.5 इंच नीचे सीधी लाइन खींची आर्म होल के लिए। अब इसमें हमें चेस्ट का निशान लगाना है, तो चेस्ट का निशान हमने इस तरीके से लगाया। तो इस 7.5 पे हमने मार्क किया। फिर हमने आर्म होल की गोलाई दे दी। अब हमने इस पे वेस्ट का निशान लगाया, वो हमारा 7 इंच हुआ। उसे हमने इस तरीके से लगाया। अब हमने नेक के लिए 2 इंच निशान लगाया। फ्रंट नेक की डेप्थ के लिए हमने निशान लगाया। ये हमारा बैक के लिए 2.5 इंच निशान लगा के हमने ऐसे गोलाई दी। इसके बाद हमने 3 इंच फ्रंट नेक के लिए निशान लगा के इसे इस तरीके से गोलाई दी। आधा इंच हमने आर्म होल को तिरछा कर दिया शोल्डर। अब हम इसे कट कर लेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। हमें पहले पूरा कट कर लेना है, नेक वगैरह सब कुछ। ये हमारा चारों पीस कट गए। इसमें बैक पार्ट को हमने उठा के अलग कर दिया और नेक फ्रंट के नेक पार्ट जो 3 इंचेस था उसे अब हमें कट कर लेना है। ये हमने कट कर लिया। अब ये दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए। अब हमें दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर रखे, सीधे पार्ट अंदर की तरफ और उल्टे पार्ट बाहर की तरफ, उन्हें एक दूसरे के ऊपर एकदम सही तरीके से मिलाया। अब हमें शोल्डर से शोल्डर दोनों पे स्टिच लगानी है। इसके बाद हमने बॉटम पार्ट के लिए लिया। ये बॉटम पार्ट ऑन फोल्ड है और ये एक पार्ट है। 11 इंचेस की विड्थ है और 9 इंचेस की लंबाई है। इसे हम इस तरीके से रखेंगे बाद में। बॉटम फोल्ड ये 2 पीसेस लिए हमने, फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का। इसके सिवा अब हमने यहाँ पे एक बायस पट्टी लेके इसे स्टिच लगाएंगे दोनों तरफ। बायस पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे उल्टे पार्ट के ऊपर। जो बायस पट्टी का जो सीधा पार्ट है वो अंदर की तरफ रहेगा। हमने दोनों तरफ से स्टिच लगा लिया। अब हम इसे सिलाई के अंदर अंदर कट करेंगे इस तरीके से। और इसे इस तरीके से मोड़ते हुए हम पूरे पे स्टिच लगाएंगे दोनों तरफ। ये दोनों आर्म होल इस तरीके से बन गए हमारे। अब हमें इसे इस तरीके से रखते हुए बैक वाले पार्ट पे नेक की तरफ से इस तरीके से निशान लगाना है 1.5 इंच पे। और इसको कट कर लेना है। अब इसे एक फैब्रिक की हेल्प से इस तरीके से हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे और फैब्रिक ऊपर रखते हुए इस तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे। कि हमारा स्टिच होके कंप्लीट हो गया है।
अब नेक पे हम इस तरीके से आर्म होल पे जिस तरीके से हमने स्ट्रिप लगाई थी उसी तरीके से सेम टू सेम हम नेक पे पूरे पे स्टिच लगाएंगे। ये लग गई। अब हमें इसे इस तरीके से रख के ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे पे स्टिच लगानी है। ये हमारा नेक रेडी हो गया है। ये हमारा फोल्डिंग करके पार्ट रेडी है। इस तरीके से हमें 1/2 इंच पे पूरे पे स्टिच लगानी है और ऊपर गैदर्स डालने हैं। अब हमने नीचे से फोल्ड करके गैदर्स डाल लिए। अब इन दोनों पार्ट्स को इस तरीके से आपस में रखना है और स्टिच लगा के इस तरीके से ऐसे स्टिच लगानी है। ये हमारा रेडी है। हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे 5 से 6 साल के बच्चे का प्लाजो बनाना। उसके लिए हमने कपड़ा लिया है, 30 इंच इसकी लेंथ है और विड्थ 44 इंचेस है। अब हम इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। उल्टा साइड हमारा ऊपर आएगा और सीधा साइड अंदर की तरफ चला जाएगा। अब इसकी लेंथ 30 इंच रह गई। लंबाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चौड़ाई इसकी घट के आधी हो गई। ये 22 इंच रह गई 2 तह में। इसी तरीके से अब इसको और फोल्ड करके हम 4 तह कर लेंगे। 4 फोल्ड में कन्वर्ट हो गया अब ये ओपन साइड है और इस तरफ से हमारा कपड़ा बंद है। अब हम यहाँ पे ऊपर 9 इंच मार्क करेंगे। ये हमारा हिप राउंड है। 2 इंच हमने बेल्ट लगाने के लिए इसी के अंदर जोड़ा है, तो 2 इंच इस तरीके से हम निशान लगा के इसको अलग ही कर देंगे फैब्रिक के अंदर ही। अब यहाँ से इस 2 इंच के आगे से आसन के लिए हम 8.5 इंच लेंगे। ये हमारा सीट के लिए हो गया। तो 1.5 इंच इस तरीके से आगे एक्सटेंड करके यहाँ गोलाई देंगे। बॉटम में हमने इस तरीके से 10.5 इंच पे निशान लगाया और इस तरीके से 1 इंच की गोलाई देते हुए साइड से हमने इसको इस तरीके से मार्क किया। अब हम इसको इस तरीके से ही कट कर लेंगे। उससे पहले हम 1 इंच नीचे की फोल्डिंग के लिए लिया था, उस पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसे भी एक सीधी लाइन में बना देंगे। ये फोल्डिंग के लिए है, बॉटम फोल्डिंग के लिए। अब हम इसे इसी तरीके से सीधा सीधा कट कर लेंगे। रेडी होने के बाद प्लाजो की लेंथ 27 इंच रह जाएगी। और आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अब इसे ओपन करेंगे और जो हमने क्रॉच का निशान लगाया था इसे सिल लेंगे दोनों तरफ से इस तरीके से। ये हमारी सिलाई क्रॉच की हो गई है। अब हम नीचे के बॉटम की पार्ट जो थे ये 2 इन्हें फोल्ड कर लेंगे। 1 इंच हमने इसकी गोलाई दी थी, गोलाई के हिसाब से इसे फोल्ड करेंगे।
गोलाई पे हमारे झोल ना खाए, इसलिए धीरे धीरे कपड़े को आगे बढ़ाते जाएंगे और इसे इस तरीके से सिलते जाएंगे। ये हमारी सिलाई हो गई है। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी स्टिच करेंगे। ये हमारा बॉटम पार्ट रेडी हो गया है लगभग। इसके बाद हम प्लाजो को इस तरीके से रखेंगे। ये इस तरीके से था, इसे बीच में से बिल्कुल उठाएंगे और ऐसे रखेंगे। अब हमें यहाँ से लेके दूसरे सिरे तक इस तरीके से सिलाई लगानी है और ऊपर से 2 इंच हमने फोल्डिंग के लिए लिया था इलास्टिक डालने के लिए, उसे इस तरीके से फोल्ड करके रेडी करेंगे। ये हमने दोनों क्रॉच पार्ट के जो जॉइंट्स हैं इन्हें एक साथ उठा के रखा है ताकि ये ऊपर नीचे ना हो। ये हमारा तैयार हो गया। अब हमें बेल्ट फोल्ड करने के लिए इस तरीके से स्टिच लगानी है और हमें पूरे घेरे को बनाना है। लास्ट में हम 1 से 1.5 इंच ओपन एरिया छोड़ देंगे जिसमें से हम इलास्टिक डालेंगे। लगभग पूरा घेरा जब सिल जाए, लास्ट में हम 1.5 इंच इलास्टिक के लिए ओपन छोड़ देंगे। ये हमने यहाँ पे ओपन एरिया छोड़ दिया इतना। अब इसमें से हम इलास्टिक डालेंगे। 18 इंच हमने इलास्टिक ली है। हमें पिन के की हेल्प से इसे अंदर डाल के चारों तरफ घुमा के बाहर निकाल लेंगे दोनों सिरे। अब हमारे इस तरीके से आ गए। इन्हें हमें स्टिच लगा के इसमें अंदर डाल दिया और ये हमारा प्लाजो रेडी हो गया है।